आजकल कार डिटेलिंग की क्रेज इतना बढ़ गया है कि शोरूम से नई गाड़ी निकालते ही लोग सबसे पहले कार डिटेलर्स के पास ले जाते हैं, जहां पीपीएफ सिरामिक कोटिंग जैसी प्रोटेक्शन को कार्स पे अप्लाई किया जाता है। और कार डिटेलर्स के द्वारा लोगों को ये दिलासा दिया जाता है कि उन प्रोटेक्शन को अप्लाई करने के बाद उनकी गाड़ी आने वाली 5 से 10 सालों तक चमकती रहेगी, उनमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे और जिससे आगे चलकर गाड़ी की रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि इन प्रोटेक्शन को खरीदने के चक्कर में लोग लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी उन्हें एक्चुअली में नीड ही नहीं है। और ऊपर से लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स चिपका दिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं लग पाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर पीपीएफ सिरामिक कोटिंग, ग्रेफेन कोटिंग जैसी प्रोटेक्शंस काम कैसे करती है, क्या आपको इन्हें खरीदनी चाहिए या नहीं, या फिर चाहिए तो किन कंडीशंस में कौन सी प्रोटेक्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं पीपीएफ से। पीपीएफ यानी पेन प्रोटेक्शन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट पॉलीयूरेथीन फिल्म होती है जो कार्स की पेन के ऊपर चिपकाया जाता है। इसका काम होता है स्क्रैचेस, स्टोन चिप्स, माइनर एब्रेशंस और यूवी रेस से गाड़ी की ओरिजिनल पेन को प्रोटेक्ट करना। ये फिल्म ज्यादातर 6 से 8 मिलीमीटर थिक होता है और प्रीमियम वेरिएंट्स में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। मतलब कि अगर हल्की फुल्की स्क्रैच लग जाती है तो कुछ देर गर्म होने पर या फिर टाइम के साथ ये खुद ही हील हो जाती है। पीपीएफ को जनरली फुल बॉडी में लगाया जाता है या फिर सिलेक्टिवली जैसे बोनेट, बम्पर, डोर्स, ओआरवीएम्स जैसे हाई रिस्क एरियाज में लगाया जाता है। सुनने में लगता है कि ये एकदम परफेक्ट चीज है, क्योंकि डिटेलिंग शोरूम वाले ये क्लेम करते हैं कि पीपीएफ से गाड़ी स्क्रैच प्रूफ बन जाएगी, गाड़ी 5 से 10 सालों तक नई जैसी रहेगी और पेंट फेड नहीं होगा, जिससे कि आगे गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्लेम्स पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि पीपीएफ स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है, स्क्रैच प्रूफ नहीं। अगर कोई चाबी से स्क्रैच मार दे या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से रब हो जाए तो पीपीएफ भी कट हो सकता है। इसके अलावा भी 5 साल का प्रोटेक्शन तभी वैलिड होता है जब हाई क्वालिटी की फिल्म हो और एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा इंस्टॉल किया गया हो, क्योंकि चिप क्वालिटी के फिल्म्स 6 महीने में ही येलो हो जाती है या चिपकना छोड़ देता है। इवन जो हाईएस्ट क्वालिटी की पीपीएफ होती है ना, वो भी एक टाइम पर येलोइश होना शुरू हो जाता है। हाँ, सनलाइट से गाड़ी की पेंट काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पेंट बिल्कुल ही अनटच रहेगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कुछ कार डिटेलर्स इन झूठी क्लेम्स के साथ साथ स्कैम्स भी करने लग जाते हैं। जैसे कि कई कार डिटेलर्स चाइनीज या अनब्रांडेड लो ग्रेड फिल्म्स को हाई एंड बताकर बेचते हैं। वो कहते हैं कि सर ये इम्पोर्टेड फिल्म है, लेकिन असल में वो फिल्म 100 से 150 रुपए स्क्वायर फीट वाली होती है, जबकि ब्रांडेड फिल्म 500 से 700 रुपए स्क्वायर फीट तक होती है। ऐसे में कस्टमर्स को पता नहीं चल पाता है और उनका पैसा लूट लिया जाता है। दूसरा स्कैम होता है नो सरफेस प्रिपरेशन। देखो, पीपीएफ लगाने से पहले गाड़ी की पेंट को पॉलिश और डीकंटेमिनेट करना होता है, और अगर ये प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया गया तो फिल्म प्रॉपरली चिपकता नहीं है और एयर बबल्स निकलने लगते हैं, और फिर कुछ दिनों में ही एज लिफ्टिंग जैसी इश्यूज भी आ जाते हैं। और देखा जाए तो ये सब सिर्फ पैसा और टाइम बचाने के चक्कर में आपके साथ किया जाता है। तीसरा स्कैम होता है अनट्रेन इंस्टॉलर को ट्रेन इंस्टॉलर बताकर काम करवाना। देखो, पीपीएफ लगाना एक स्किल्ड प्रोसेस है। ऐसे में अगर इंस्टॉलर ट्रेन नहीं है तो फिल्म प्रॉपरली अप्लाई करने में दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा भी अगर डोर या पैनल्स को कोई ऐसा बंदा खोलता है जिसको इन सब की नॉलेज ही नहीं है, तो आगे चलकर आपकी गाड़ी में से रैटलिंग नॉइस, पैनल गैप जैसे इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन स्कैम्स यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, बल्कि लोगों को आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी को लेकर भी बहुत इश्यूज झेलने पड़ते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि क्या आपको पीपीएफ लगवानी चाहिए। देखो, अगर आपकी गाड़ी डार्क कलर की है जिसमें स्क्रैचेस ज्यादा दिखते हैं और गाड़ी 40 से 50 लाख से ऊपर की है, तो फिर आपको पीपीएफ लेनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको आपकी गाड़ी में एक भी स्क्रैचेस नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर मेंटेन रखनी है, तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, पीपीएफ ओरिजिनल क्वालिटी की ही होनी चाहिए और आपको काम वहीं से करवाना हो जहां पर स्किल्ड लोग हो। बट वहीं अगर आप 10 से 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं या फिर आप 30 से 35 लाख की भी गाड़ी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए देकर पीपीएफ करवानी चाहिए। बिकॉज डेंट और पेंट 4 से 5 हजार में करवा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन गाड़ी में स्क्रैच पड़नी ही है। तो इसीलिए बेटर होगा कि जो पैसा आप पीपीएफ पे खर्च करने वाले थे उसको आप गाड़ी पे खर्च करें और एक ऊपर की वेरिएंट पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपको फीचर्स ज्यादा मिलेगी। तो आओ अब बात करते हैं सिरेमिक कोटिंग, ग्रेफेन कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग की। सिरेमिक कोटिंग असल में एक लिक्विड पॉलीमर होता है जो पेंट की सरफेस पे केमिकली बॉन्ड करके एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है। इसका काम होता है पानी और डस्ट को रिपील करना, केमिकल स्टेन से बचाव देना और कार को इजी टू क्लीन बनाना। और हाँ, सिरेमिक कोटिंग हल्का फुल्का स्क्रैचेस से भी बचा सकता है। सिरेमिक कोटिंग की प्राइस 14-15 हजार से स्टार्ट हो जाता है, और मेनली इसका प्राइस डिपेंड करता है इसकी हार्डनेस की ग्रेड पे, जैसे 3M, 9H, 10H एसेट्रा। एक बार सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करने के बाद वो अगले 1 से 2 साल तक चल सकता है विद
प्रॉपर मेंटेनेंस। लेकिन स्कैम्स भी यहीं पर होना शुरू होता है। कुछ कार डिटेलर्स ये क्लेम करते हैं कि जो सिरेमिक कोटिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 3 से 4 सालों तक इजीली चल सकता है। कुछ कार डिटेलर्स सस्ती लोकल या फिर चाइनीज सिरेमिक कोटिंग को ब्रांडेड सिरेमिक कोटिंग के नाम पर बेचते हैं, जो बाद में चलकर 4 से 5 महीने में डल पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम किया जाता है ग्रेफेन कोटिंग के नाम पर। कुछ कार डिटेलर सिरेमिक कोटिंग को ही ग्रेफेन कोटिंग की लेबलिंग करके सेल करते हैं, जिसके चलते वो लोगों से एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो ग्रेफेन कोटिंग है वो कोई बहुत प्रीमियम चीज नहीं है, बल्कि ये एक सिरेमिक कोटिंग के ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो अब मुद्दा ये है कि क्या हमें सिरेमिक कोटिंग करवानी चाहिए। जी हाँ, पीपीएफ को स्किप करके आप इसे करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिरेमिक कोटिंग से आपकी कार डस्ट फ्री हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला। दूसरी पॉइंट, अगर आप कार की मेंटेनेंस पे टाइम नहीं दे सकते और आप गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं, तो फिर आपको सिरेमिक कोटिंग पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए रीसेल वैल्यू मैटर करता है, आपकी गाड़ी 10-12 लाख से ऊपर की है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिरेमिक कोटिंग करवा लेना चाहिए। बट आपको करवाना वहीं से है जहां एक्सपीरियंस लोग हैं और जहां प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ओरिजिनल सिरेमिक कोटिंग ही की जाती है। ग्रेफेन कोटिंग मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है 10-12 लाख से ऊपर की गाड़ियों के लिए, क्योंकि ये ओवर स्पेंड हो जाता है। बट अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते तो इसकी जगह आप टेफ्लॉन कोटिंग भी करवा सकते हैं, जो 4 से 5 हजार की कॉस्टिंग करती है। टेफ्लॉन कोटिंग की लाइफ 6 से 12 महीनों तक होती है। टेफ्लॉन कोटिंग एक पीटीएफई बेस्ड कंपाउंड होता है जो सरफेस पे पॉलिश की तरह लगता है और थोड़ी देर के लिए शाइन और स्लिपरीनेस देता है। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग करवाने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है। देखो, टेफ्लॉन एक पेटेंट प्रोडक्ट है केमर्स का, तो इसीलिए ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आपको खरीदना है, क्योंकि बहुत से शोरूम्स में वैक्स लगाकर टेफ्लॉन कोटिंग का पैसा चार्ज कर लेते हैं और फिर 2 हफ्ते में ही वो शाइन गायब हो जाती है। तो इसीलिए आपको टेफ्लॉन कोटिंग करवाने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर नहीं। चलो, ये तो हो गया पेंट प्रोटेक्शन की बात है। बट एक कोटिंग ऐसी है जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि है एंटी रस्ट कोटिंग। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो आपको एंटी रस्ट कोटिंग पे इन्वेस्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि बारिश की पानी और कोस्टल एरियाज की नमक के चलते आपकी गाड़ी में बहुत ही जल्दी रस्टिंग लग सकता है। एंटी रस्ट कोटिंग एक्चुअल में जिंक बेस्ड एक कोटिंग होता है और ये एक बार अप्लाई करने के बाद 4 से 5 साल तक इजीली चलता है और प्राइस भी 3 से 4 हजार ही होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी कोटिंग इनमें से अप्लाई नहीं करवाते, फिर भी आपको एंटी रस्ट कोटिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गाड़ी की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो आखिर में बात यही आती है कि अगर आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रेगुलर कर सकते हैं और अगर आपके पास महंगी कार से 50 लाख से ऊपर की, तो फिर आपको पीपीएफ करवानी चाहिए। लेकिन अगर आप 10-12 लाख की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं तो आपके लिए सिरेमिक कोटिंग वगैरह अच्छा हो सकता है। बट अगर आप सिर्फ एक बार लगाओ और भूल जाओ वाली सोच लेकर चल रहे हैं तो फिर ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।